ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। पाप मोचनी एकादशी की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि इस दुर्लभ मानव जीवन का सबसे अनमोल रत्न अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान करें। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो, एक क्षण का मोह भी उसकी वर्षों की तपस्या को डगमगा सकता है। और इसी सत्य को बताने वाली एक अद्भुत कथा का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि एक महान तपस्वी ऋषि थे। उनका मन स्थिर था, इंद्रियां संयमित थी और उनका तप इतना प्रबल था कि देवता भी उनकी साधना से प्रभावित थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब माया के एक क्षणिक मोह ने उनके वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया। जब उन्हें अपने इस पतन का आभास हुआ तो उनका हृदय गहरे पश्चाताप से भर गया। तब उन्होंने भगवान श्री हरि की शरण ली और एक ऐसी दिव्य तिथि का आश्रय लिया जिसकी महिमा स्वयं देवताओं ने भी गाई है। वही पावन तिथि है पाप मोचनी एकादशी। कहा जाता है कि इस एकादशी के प्रभाव से उस ऋषि के समस्त पाप नष्ट हो गए और उन्हें अपनी पूर्व दिव्यता प्राप्त हो गई। भक्तों, भक्ति की शक्ति कितनी अद्भुत होती है, यह एक और कथा से समझिए। वृंदावन में एक संत महाराज रहते थे जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने संसार से मन हटाकर अपने मन को श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया था। उन्होंने भगवान के साथ एक अद्भुत संबंध बना लिया था। वे मन ही मन ये भाव करते थे वे मन ही मन यह भाव करते कि वे नंद बाबा हैं और बाल श्री कृष्ण उनके पुत्र हैं। वे हर समय बाल कृष्ण की मानसिक सेवा करते, कभी उन्हें गोद में खिलाते, कभी उन्हें स्नान कराने ले जाते, कभी अपने हाथों से भोजन कराते। एक दिन उन्होंने मन में कल्पना की कि कन्हैया उनसे केला मांग रहे हैं। तब उन्होंने मानसिक भाव से बाजार जाकर पके हुए केले लाए और प्रेम से उन्हें खिलाने लगे। इस प्रकार उनका पूरा दिन अपने बाल कृष्ण के साथ ही बीत जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और संत महाराज वृद्ध हो गए, परंतु उनके मन का कन्हैया हमेशा छोटा ही रहा। एक दिन जब वे श्री कृष्ण का स्मरण करते करते इस संसार से विदा हुए, तब उनके शिष्य उनका अंतिम संस्कार करने शमशान ले गए। तभी वहां एक 7 वर्ष का अत्यंत सुंदर बालक आया। उसके हाथ में गंगा जल का कलश था। उसने कहा, ये मेरे पिता हैं और पुत्र होने के नाते इनका अंतिम संस्कार करने का अधिकार मेरा है। इस बालक ने संत महाराज के शरीर को गंगा जल से स्नान कराया, तिलक लगाया और अग्नि संस्कार किया। फिर अचानक वह बालक वहां से अंतर ध्यान हो गया। तब सबको समझ आया कि वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं बाल श्री कृष्ण थे, जिन्होंने अपने भक्त की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए पुत्र बनकर आगमन किया। भक्तों, भगवान अपने भक्त के साथ वही संबंध निभाते हैं जो संबंध भक्त उनसे जोड़ता है। अगर भक्ति सच्ची हो तो निष्ठा अटल हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की लाज रखते हैं। अब सुनिए पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में कुबेर के चैत्र रथ नामक उपवन में मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मंजू घोषा वहां आई। कामदेव के प्रभाव से वे मेधावी ऋषि उसका मोह कर बैठे और देखते ही देखते 57 वर्ष बीत गए। लेकिन ऋषि को यह समय एक रात जैसा लगा। जब उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने क्रोध में मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। भयभीत होकर उसने क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा,
यदि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने श्रद्धा से ये व्रत किया और उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। स्वयं मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत का पालन किया और अपने पापों से मुक्त हो गए। भक्तों, इसीलिए कहा गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन के समस्त पापों को नष्ट कर देता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। सभी प्रेम से बोलिए पाप मोचनी एकादशी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और जितने पाप